शोक सभा का दिया बुझना अच्छा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब मरने वाली की आत्मा अशांत हो। सबसे अशुभ बात यह है कि गुजर चुके इंसान का हार आपके गले में आ पड़ा, मतलब आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसा तो तभी होता है जब कोई काम या कोई इच्छा अधूरी रह जाए। ये आत्मा, अधूरी इच्छा, ये सब कुछ नहीं होता। मरा हुआ आदमी कभी वापस थोड़ी आता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे सूरज मरा नहीं है, वो यहीं आसपास है। सूरज की एक आखिरी इच्छा रह गई है, क्या तू पूरी करेगी? सूरज का ये पेन, सूरज ने गार्डन में उसके और तेरे नाम का फूलों का पौधा लगाया था। ये पेन उसी पौधे के नीचे गाड़ देना। आज का एपिसोड शुरू होता है एक डरावने एहसास के साथ, जब सूरज की मौत की खबर और उसके बाद के घटनाक्रम ने सभी को हिला दिया। कमरे में अजीब सी चीखें गूंजती हैं और ईशा अपने अंदर एक अजीब डर और बेचैनी महसूस करती है। वह सूरज के कमरे में जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन मन में हल्की सी झिझक भी है। तभी माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। शोक सभा का दिया बुझना और अशांत आत्मा की बात सुनकर ईशा का दिल डर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि गुजर चुके इंसान की आत्मा उसके आसपास है और कोई बड़ा संकट आने वाला है। सूरज की यादें और उसकी अधूरी इच्छाएं जैसे हवा में बह रही हों, ईशा को परेशान कर रही हैं। वह कहती है कि ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते और सब कुछ सिर्फ मानसिक भ्रम है, लेकिन वातावरण में अचानक से एक अजीब सा डर और अनिश्चितता फैल जाती है। सूरज की आत्मा से जुड़ी अजीब सी बातें उसे महसूस होती हैं। लगता है जैसे सूरज कहीं आस पास है, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। इस बीच सूरज की अंतिम इच्छा ईशा के सामने आती है। सूरज ने गार्डन में अपने और ईशा के नाम का एक पौधा लगाया था और चाहता था कि उसका पेन उसी पौधे के नीचे गाड़ दिया जाए। उसके अनुसार अगर ऐसा किया गया तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। इसके साथ ही सूरज की अस्थियां भी उसी पौधे के आसपास बिखेरने की बात सामने आती है। यह सीन भावनाओं से भरा हुआ है, जहां ईशा सूरज की अधूरी इच्छाओं और प्यार की गंभीरता को महसूस करती है। ईशा अपने अंदर उठते डर और प्यार को संभालते हुए सूरज की आत्मा से संवाद करती है। वह उससे माफी मांगती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और सच्चे दिल से कहती है कि वह अब कभी गलत काम नहीं करेगी। वह उसे यकीन दिलाती है कि उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए है। ईशा की यह प्रार्थना और सूरज से संवाद एक भावनात्मक चरम बिंदु पर पहुंचता है। सूरज और ईशा के बीच भावनाओं का अद्भुत खेल चलता है। दोनों अपने प्यार, पछतावे और अधूरी ख्वाहिशों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ईशा स्वीकार करती है कि वह सूरज को छोड़कर चली गई थी, लेकिन कभी अपने दिल से उसे नहीं भुला सकी। उसकी धड़कनें, उसकी सांसें, सब कुछ सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है। सूरज की उपस्थिति उसे अंदर से हल्का महसूस कराती है और वह अपने प्यार को पूरी तरह व्यक्त करती है। एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब ईशा और सूरज के बीच न केवल भावनाओं की बारीकियों का सामना होता है, बल्कि वास्तविक जीवन की मुश्किलों और रिश्तों की पेचीदगियों का भी सामना होता है। ईशा का मानना है कि अगर वे दोनों फिर से साथ आएं, तो सूरज बर्बाद हो जाएगा। इसी डर और प्यार के बीच सूरज अपनी जिद और ईशा के प्रति अपने अटूट प्रेम का इजहार करता है। वह कहता है कि चाहे यमराज से लड़ना पड़े, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। इस एपिसोड का अंत एक भावनात्मक उभार के साथ होता है, जहां सूरज और ईशा के बीच प्यार, माफी और समझ की डोर मजबूत होती है। ईशा को अपनी गलतियों और अपने दिल की सच्चाई का एहसास होता है। सूरज की यादें, उसकी अंतिम इच्छाएं और उनके बीच की गहरी भावना इस पूरे एपिसोड की रीढ़ बन जाती है। संगीत और भावनात्मक संवाद इसे और भी प्रभावशाली बना देते हैं। अंततः यह एपिसोड दर्शकों को प्रेम, पछतावे और अधूरी ख्वाहिशों के जटिल मिश्रण के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बीच की संवेदनाओं का अनुभव कराता है। सूरज की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की यात्रा, ईशा का भय और प्रेम, और दोनों के बीच की अंतर्निहित समझ इसे एक गहन और दिल को छू लेने वाला एपिसोड बनाती है। इस प्रकार आज का एपिसोड दर्शकों के दिलों में सूरज और ईशा की प्रेम कहानी की यादें और भावनाओं की गहराई छोड़ जाता है।